आप इसमें क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे लिए डबल शुभकामना का दिन है। एक शुभकामना तो है ही है, राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है, और दूसरी बात है कि नया क्वार्टर जो हमको मंत्री के पद पर रहने के कारण मिला है 28 अकबर रोड, उसमें आज रहने से शुरुआत भी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आप लोग यहाँ पर आए, मिलन जुलन हुआ और बातें हुई, तो ये बहुत मेरे लिए शुभ बात मैं इसको मानता हूँ, और इस दिवस पर सबको शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। और आपने सुनी होगी हमारी बात और प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर के जो कहा है, हाँ, उस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री की राय से एकदम पूर्ण सहमत है, उससे अलग होने का कौन सवाल है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात की चर्चा की कि अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं तो उस पर कड़ा जवाब मिलना चाहिए। ये बुरी बात उन्होंने कर दी है, और हम समझते हैं इससे जो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या छेड़खानी की बात हो, बर्दाश्तें हुआ करती हैं, प्राय देश में ऐसा देखा गया है, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई मिलेगा और समूचे देश के लोग, पुलिस प्रशासन भी लोग ये करेंगे। और तीसरी बात जो हम समझ में आया उनसे जो बात सुनी कि उनके दिल में भी ये पीड़ा है कि हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जब एमएसएमई के लोग यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम लोग और उद्योग में लगे लोग का विकास यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप में हमारा विकास होगा। आप जानते हैं कि हमारे जीडीपी में 30% इसका योगदान है, और हमारे नेशनल इनकम में उसका है 44 समथिंग इसका योगदान है। तो कहने का मेरा मतलब है, और जहाँ तक रोज़गार का मामला है उसमें 34-35% इसका योगदान है। तो कहने का मतलब है कि इस विभाग को अगर ठीक ढंग से जैसे चल रहा है उससे और बेहतर ढंग से अगर चलाया जाएगा, यानी पारदर्शिता होगी, जन जन में इस बात को पहुंचाई जाएगी, तो हम समझते हैं कि इसका बड़ा लाभ हो सकता है और देश का विकास होगा। और देश में गरीब लोग जो है हाशिए पर, और ख़ास करके जो छोटे तबके के लोग हैं, सूक्ष्म लोग हैं, लघु उद्योग कर वाले हैं, मध्य लोग हैं, उनका ही विकास होगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने जो एक कॉल दिया है, इसका एक बड़ा असर होगा हमारे दिल में भी। हम अपने ऑफिस सभी पदाधिकारियों को भी कहा कि जब प्रधानमंत्री की इच्छा है और दर्द है तो उस दर्द से हम सहमत हैं, और आप लोग भी इसमें करें। कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिनके बारे में हम स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन कायदे से कहा कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको देखना पड़ेगा। उसकी चर्चा हम समीक्षात्मक बैठक में करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज प्रेरणा लेकर के आज जो 2024 का हम लोगों का है, अगला जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, उस समय हिंदुस्तान यानी भारत के लोगों की स्थिति इससे बेहतर होगी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है पटना के गांधी मैदान में, वहाँ पर उन्होंने संबोधन में कि 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरियाँ हम लोग देंगे। 12 लाख नौकरी देने की बात वहाँ पर नीतीश सरकार की तरफ से हो रही है। दूसरा कह रहे हैं कि कुछ लोग इधर उधर की बात करते हैं, उनका निशाना आरजेडी और लालू परिवार के ऊपर है। देखिए, नौकरी की बात अगर कहें हैं एक मुश्त 12 लाख, तो हाँ 12 लाख का, तो हम समझते हैं इसमें नौकरी और नियोजन दोनों होगा। नौकरियां उतनी नहीं है कि जितना लोग कहते हैं मिल जाएगी, लेकिन नियोजन हो सकता है। तो नियोजन में आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के कवायद हो रहे हैं, और नौकरी में भी बिहार में आप देख रहे हैं कि चाहे सिपाही का हो, शिक्षक का हो, अभियंता का हो, सबकी बारी बारी से रिक्तियाँ निकल रही है और उसकी बहालियाँ हो रही है। तो यदि वो बोले हैं, फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीना गया है, अंत आते आते तो हो सकता है 12 लाख में कुछ नौकरियाँ देने, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, क्योंकि वो करने वाले आदमी हैं। अगर उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा तो निश्चित वो करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। रही बात लालू जी और तेजस्वी जी बोलते हैं, तो इन लोगों को तो बोलना काम है, ये तो बोलते ही रहेंगे। लेकिन एक ही प्रश्न इनसे बार बार हम पूछते हैं, आप 2004 के पहले कितना नौकरी दिए थे, क्या किए थे आप? उसमें तो
लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भजावन की बात आप करते थे। आप चरवाहा स्कूल खोलते थे, न कोई डॉक्टर, न कोई इंजीनियर, न कोई यूनिवर्सिटी, कोई तो नहीं खुला था। तो जब पढ़ाई की ही हालत ख़राब हो जाएगी तो फिर समाज की हालत क्या होगी। वो आदमी आज इस तरह से बोलते हैं, तो मेरा कहना है कि ये उसको क्या कहते हैं, ढिठरई कर रहे हैं, ये थेथरई करते हैं। इससे थेथरोलॉजी में हमको विश्वास नहीं है।